तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली आज हम लोग अपना क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का जो फर्स्ट पार्ट है, जो 50 मार्क्स तक का वेटेज रखता है, उसके आखिरी चैप्टर पे हैं। और आज हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर वन शॉट में नेक्स्ट 20 टू 25 मिनट्स के अंदर अच्छे से खत्म हो जाएगा। छोटा सा चैप्टर है, तीन चीजें इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बताऊंगा आगे चल की वीडियो में। और अच्छे से एनसीईआरटी की जो कीवर्ड्स है उनके साथ ही चैप्टर खत्म करेंगे, यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके कीवर्ड्स, केस स्टडीज सबके सब अच्छे से कवर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं कंट्रोलिंग चैप्टर। कंट्रोलिंग का मतलब क्या है? पांच फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग के अंदर आप प्लान बनाते हो, पूरा का पूरा रोड मैप आपने बनाया, भाई ये हमारा गोल है, इसको ऐसे अचीव करना है, ये ऑल्टरनेटिव्स हैं, या आपने पूरा का पूरा किसी ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट किया, प्लान को इंप्लीमेंट किया, फॉलो अप किया, सब कुछ कर दिया आपने प्लानिंग के अंदर। फिर ऑर्गेनाइजिंग हुआ, स्टाफिंग हुआ, डायरेक्टिंग हुआ, लास्ट में कंट्रोलिंग का मतलब क्या है आपको चेक करना है। सी फॉर कंट्रोलिंग, सी फॉर कंपैरिजन। कंट्रोलिंग के अंदर हम क्या करते हैं? सी फॉर कंट्रोलिंग, सी फॉर कंपैरिजन। कंपैरिजन करेंगे किसके बीच में? एक्चुअल जो हमारा आउटपुट बना वो और हमारा प्लान आउटपुट है वो, इनके बीच में कंपेयर करेंगे। अच्छा, सोचा कितना आउटपुट बनाने का था, हमारा टारगेट क्या था प्लानिंग में, एक्चुअली में हम कहां पर पहुंचे हैं, देखेंगे कोई डेविएशन तो नहीं है। डेविएशन मतलब सिंपल, कोई अंतर तो नहीं है, कोई डिफरेंस तो नहीं है। अगर है तो उसको क्या करेंगे? करेक्ट करेंगे, ताकि फ्यूचर में वो प्रॉब्लम रिपीट ना हो और फ्यूचर में हमारा जो गोल है अचीव हो सके। सिंपल सीधा एग्जांपल, मैंने टारगेट बनाया है कि मैं अपने प्री बोर्ड में 95% स्कोर करूंगा। उस हिसाब से मैं अपनी मेहनत कर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, किताबें खरीदी, ट्यूशन लगवाया। फिर जब प्री बोर्ड हुआ मेरे आए 90%, तो मैं देखूंगा कहां कमी रह गई। ठीक है, मैं देखूंगा कहां कमी रह गई, 5% की कमी कहां रह गई, तो भैया इसको मैं ठीक करूंगा ताकि मेरे फाइनल बोर्ड्स में ऐसी मिस्टेक्स ना हो। और अगर मान लो मेरे प्री बोर्ड में 95 की जगह 97, 90 की जगह 97% आ गए, तो मैं सोचूंगा भैया मैं तो प्लान ही गलत बना रहा था, मेरे को 100% का टारगेट बनाना चाहिए, 97 तो मैं इजीली लेके आ रहा हूं, तो मैं अगले बार 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने की कोशिश करूंगा। सो कंट्रोलिंग का सिंपल सा मतलब है, कंट्रोलिंग फंक्शन कैन बी डिफाइन एज कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्लान परफॉर्मेंस। जो हम आज खड़े हैं, एक्चुअल आउटपुट जो हमारी है, हमें इसे अपने जो पहले सोचा था प्लान परफॉर्मेंस उससे कंपैरिजन करना है। क्या कंट्रोलिंग का मतलब सिर्फ कंपैरिजन करना होता है? सी फॉर कंट्रोलिंग, सी फॉर कंपैरिजन? नो, कंपैरिजन करेंगे, देन अगर कोई डिफरेंस हमें मिलता है तो उस डिफरेंस का रीजन फाइंड आउट करेंगे और उसको ठीक भी करेंगे। तो कंट्रोलिंग में कंपैरिजन करना है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है, डिफरेंस का क्या रीजन है उसको ठीक करेंगे, जड़ से, रूट से ठीक करेंगे, ताकि फ्यूचर में वो डिफरेंस रिपीट ना हो और फ्यूचर में अपने गोल्स हम अचीव कर सके। दैट इज होल कॉल्ड कंट्रोलिंग। अच्छा, अब सर क्वेश्चन आता है, पहचानो ये कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। तो यार कैसे पहचाने ये कंट्रोलिंग है? जहां पर, ध्यान समझना, जहां पर एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस से कंपैरिजन करने की बात की जा रही हो, जहां पे कोई गलती है उसको ठीक करने की बात की जा रही हो, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बोलेगा कि कंपनी अच्छे से अपना काम कर रही थी लेकिन धीरे धीरे उनकी सेल्स डाउन हो गई, कंपनी में चोरी होने लगा, नुकसान होने लगा, तो फिर किसी को अपॉइंट किया कि भाई तुम देखो कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, ये चोरी क्यों हो रही है, नुकसान क्यों हो रहा है। तो वो फिर क्या करेगा? उसको देखेगा भाई क्या प्रॉब्लम है, फिर उसको पकड़ेगा, उसको जेल में डालेगा, जो गलती कर रहा था, जो एंट्री छुपा रहा था, जो चोरी कर रहा था, जो भी मिसमैनेजमेंट कर रहा था, उसको पकड़ के उसको जेल में डाला जाएगा, उसको निकाला जाएगा। तो ये ऐसी स्टोरी, इससे मिलती जुलती स्टोरी जो भी आपको मिले, समझ जाना वो कंट्रोलिंग है। तो ये कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं? सुपरविजन करते हैं, कहां मिस्टेक्स हो रही हैं, क्यों मिस्टेक्स हो रही हैं, फिर उनको ठीक करते हैं। दैट इज कॉल्ड कंट्रोलिंग, राइट। तो कंट्रोलिंग में क्या करते हैं हम लोग? देखेंगे भाई कमी क्यों हो रही है, आउटपुट क्यों गिरा, सेल्स क्यों गिरा, टर्नओवर क्यों डाउन हुआ, हमारा प्रॉफिट क्यों गिरा, देखेंगे भाई कहां गलती हो रही है, कहां गलती हो रही है, चेक रखेंगे सबके ऊपर, और फिर पकड़ के उसको ठीक करेंगे। ऐसी चीज जहां मिल जाए समझ जाना कंट्रोलिंग है। इंश्योर वर्क एज पर प्लान, यानी जो प्लान आपने किया था उसके अकॉर्डिंग काम किया जाता है। कंप्लीट इवेंट टू कंफर्म द प्लान, यानी कि प्लान को जो भी आपने प्लान किया है उसको पूरा करेंगे। एक्चुअल आउटपुट
नॉट एज पर द टारगेट ड्यू टू लैक ऑफ कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग की कमी अगर होगी ना तो एक्चुअल आउटपुट मैच नहीं होगा टारगेट आउटपुट से, कंपैरिजन बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, इसको बोलते हैं कंट्रोलिंग। जहां पे आएगा कीवर्ड आप समझ जाओगे। अब ये लाइन आ जाती है एक एक नंबर में कि भाई बताओ ये कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की बात कर रहा है। तो एनसीईआरटी क्या कहता है, इन ऑर्डर टू सीक प्लान रिजल्ट फ्रॉम द सबऑर्डिनेट अ मैनेजर नीड टू एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द एक्टिविटी ऑफ सबऑर्डिनेट। कंट्रोल का मतलब नजर रखना, जैसे कहते हैं ना भाई इस पेरेंट का तो इस बच्चे पे कंट्रोल नहीं है, इस टीचर का क्लास पे कोई कंट्रोल नहीं है, यानी कि कुछ भी हो रहा है फिर तो। और कंट्रोल रहेगा तो क्या होगा, सब कुछ सिस्टमैटिक तरीके से चलेगा। तो वही कह रहा है कि इन ऑर्डर टू सीक प्लान रिजल्ट, अगर आपने जो प्लान किया था उस रिजल्ट को अचीव करना चाहते हो, सबऑर्डिनेट और मैनेजर नीड टू एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द एक्टिविटी ऑफ सबऑर्डिनेट। तो सुपीरियर को सबऑर्डिनेट की एक्टिविटी पे पूरा कंट्रोल रखना पड़ेगा, राइट। कंट्रोलिंग मींस इंश्योरिंग द एक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन आर परफॉर्म एज पर द प्लान, बताई दी मैंने कीवर्ड्स के अंदर, प्लान के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कंट्रोलिंग ऑल्सो इंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशंस रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली फॉर द अचीवमेंट ऑफ प्रीडिटरमाइंड गोल, गोल को अचीव करने के लिए रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यानी कि टाइम के अंदर और लो कॉस्ट में हम लोग काम करेंगे। आगे इन इट इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बोलते हैं सर इसका आंसर प्लानिंग होगा। भैया क्या ये लाइन ये ऐसा कहता है इट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, क्या ये लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन है या मैनेजर का है? देखो यार कंट्रोलिंग जो है ना वो प्राइमरी फंक्शन है ऑफ एवरी मैनेजर। कोई भी मैनेजर हो, आपने जो भी काम किया है उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करो, मतलब उसको प्लान परफॉर्मेंस से कंपेयर करो, डेविएशन ढूंढो, ठीक करो। मैनेजर का है तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, बच्चे इसको गलत स्टेटमेंट बोल देते, रॉन्ग स्टेटमेंट है। सीबीएसई के सैंपल पेपर में अगर क्वेश्चन आया हुआ था, इट इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर, हर मैनेजर का प्राइमरी फंक्शन है। मैनेजर्स एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट टॉप मिडिल एंड लोअर नीड टू परफॉर्म द कंट्रोलिंग फंक्शन। हर कोई कंट्रोलिंग फंक्शन परफॉर्म करता है, सिमिलर टू प्लानिंग। प्लानिंग भी हर कोई परफॉर्म करता है, कंट्रोलिंग भी हर कोई परफॉर्म करता है, बस प्लानिंग का ज्यादा जोर किस पे रहता है, टॉप लेवल मैनेजर्स पे। तो ये है एनसीईआरटी कीवर्ड। जब मैं तुमको इस लेवल की प्रिपरेशन करा रहा हूं तो नंबर कहीं नहीं कटेंगे, अच्छे से पूरा रिवीजन होगा। खाना पूर्ति नहीं है, 5 से 10 मिनट का रिवीजन नहीं है, प्रॉपर तरीके से रिवीजन कराऊंगा सारे कीवर्ड्स को उठाकर और इफेक्टिव तरीके से। कंट्रोलिंग के 2 एस्पेक्ट है, ध्यान समझना। There are 2 aspect of controlling. सबसे पहला स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, दूसरा है ऑपरेशनल कंट्रोल। ध्यान समझना, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल क्या होता है, इट रेफर्स टू चेक हाउ इफेक्टिव स्ट्रेटजीज एंड plans are because sometime there can be deviation is the reason of such plan and strategic. Let's assume output है 100 यूनिट, एक्चुअल आउटपुट 200। अगर आपने प्लान किया था 100 यूनिट का और आपका आउटपुट आ गया 200 यूनिट, भाई ऐसा क्यों? आपने प्लान किया था 100 यूनिट्स का लेकिन आपका आउटपुट कितना आ गया 200 यूनिट्स, यानी कि आपने प्लान ही गलत बनाया, आपने स्ट्रैटेजी ही गलत बनाई है। सो ये हो गया स्ट्रैटेजिक कंट्रोल कि भी आपने जो स्ट्रैटेजी बनाई है वो सही बनाई है कि नहीं बनाई है, टारगेट सही बनाया है कि नहीं बनाया। दिस इज कॉल्ड स्ट्रैटेजिक कंट्रोल। सेकंड इज ऑपरेशनल कंट्रोल। ऑपरेशनल कंट्रोल मतलब जो मैनेजर्स काम कर रहे हैं उनके ऊपर नजर रखना, इंटरनल चेक रखना अपनी कंपनी के मैनेजर्स के ऊपर कि वो काम सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, राइट। इट रेफर्स टू फोकस ऑन द मैनेजरियल एंड अदर एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट इज एन इंटरनल चेक, ये एक अपने लोगों के ऊपर इंटरनल चेक है कि जो भी एक्टिविटी कंपनी में हो रही है वो सही से हो रही है या नहीं कर रही। ध्यान समझना, एनसीईआरटी कहता है कंट्रोलिंग शुड नॉट बी मिसअंडरस्टूड एज अ लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर बच्चों को लगता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नो, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन नहीं है, कंट्रोलिंग ब्रिंग बैक लाता है प्लानिंग को। आपने जब भी देखा होगा पांचों फंक्शन सर्कल में होगा, और जो चीज सर्कल में होती है ना, कोई पहला और कोई आखिरी नहीं होता। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। और कंट्रोलिंग क्या करता है, प्लानिंग को वापस लेके आता है। एक बार आपने प्लान बनाया, उसको अचीव किया, गलती हुई, ठीक किया तो फिर नया प्लान बनाओगे नए गोल के साथ। तो ये कंट्रोलिंग क्या करता है, वापस साइकिल को घुमाता है। कंट्रोलिंग आखिरी फंक्शन नहीं है, इट इज अ फंक्शन दैट ब्रिंग बैक द मैनेजमेंट साइकिल बैक टू द प्लानिंग फंक्शन। तो वापस ये प्लानिंग फंक्शन की तरफ साइकिल को लेके आता है, यहां पे कोई आखिरी फंक्शन नहीं है। द प्रोसेस हेल्प्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ फ्यूचर प्लान इन द लाइट ऑफ द प्रॉब्लम दैट वर आइडेंटिफाई एंड थस हेल्प्स इन बेटर प्लानिंग इन फ्यूचर पीरियड। तो कंट्रोलिंग फ्यूचर प्लानिंग को बेहतर बनाता है, पुरानी गलती को सुधार के नए प्लान आगे के लिए बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग। सबसे पहला गोल ओरिएंटेड। ऑब्वियसली कंट्रोलिंग क्यों किया जाता है, कि काम को गोल के अकॉर्डिंग अचीव किया जा सके। कंट्रोलिंग कंटिन्यूअस है, नेवर एंडिंग फंक्शन है, ऑनगोइंग फंक्शन है, चलता रहता है। परवेसिव है, यानी हर जगह चलता है। कंट्रोलिंग हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन, हर लेवल पे, हर कंट्री के अंदर ये सेम है। ठीक है,
अगला है फॉरवर्ड और बैकवर्ड लुकिंग। बैकवर्ड मींस लुकिंग टू द परफॉर्मेंस एंड फॉरवर्ड मींस लुकिंग टू द सजेशन मेजर। देखो यार, कंट्रोलिंग ना बैकवर्ड लुकिंग भी है, कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग भी है। कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग क्यों है? क्योंकि कंट्रोलिंग प्लानिंग को देख के किया जाता है। अभी प्लान परफॉर्मेंस को देखोगे नहीं तो कैसे करोगे कंट्रोलिंग? कंट्रोलिंग के लिए कंपैरिजन चाहिए, एक्चुअल और प्लान, तो प्लान को देखने के लिए पीछे मुड़ना पड़ेगा, तो कंट्रोलिंग बैकवर्ड फंक्शन है। फॉरवर्ड फंक्शन क्यों है? क्योंकि कंट्रोलिंग फ्यूचर प्लानिंग को बेहतर बनाता है। आपने सोचा था कि यार मैं 80% लेके आऊंगा, आप क्या आए 70%, तो आपने भैया ठीक किया इसको, और फिर ठीक करने के बाद फ्यूचर में एक नया प्लान बनाया। तो भाई कंट्रोलिंग हमेशा किया जाता है ताकि फ्यूचर के प्लान को बेहतर किया जा सके, इसीलिए कंट्रोलिंग क्या है? फॉरवर्ड लुकिंग। या फिर आपने सोचा 80 आया आपके 90, तो आपने सोचा भैया मैं तो गलत टारगेट बनाया था, मैं 90 तो मेरे को इजीली आ गया, तो मैं नेक्स्ट टारगेट बनाऊंगा 90 का या 95 का। तो कंट्रोलिंग फ्यूचर प्लान को बेहतर बनाता है, इसलिए फॉरवर्ड लुकिंग है, और पास्ट को देखता है, इसीलिए ये बैकवर्ड लुकिंग है। बेनिफिट, कंट्रोलिंग करने के फायदे क्या है? तो सबसे पहला, हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। ध्यान समझना, हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। ऑब्वियसली कंट्रोलिंग करते हो तो आप गलतियों को सुधार रहे हो, फ्यूचर प्लान को बेटर कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं गोल्स को आसानी से अचीव कर पाओगे। अगर मान लो सारे एम्प्लॉयज के ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया, हम सब एम्प्लॉय को देख रहे हैं कि सब सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो वो सही से काम करेंगे, गलतियां होंगी, हम उनकी गलतियों को सुधारेंगे। सो दिस इज कॉल्ड, इट हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। कंट्रोल थ्रू स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल के थ्रू हम अपने जो स्टैंडर्ड्स है उनको भी देखते हैं कि हमारे स्टैंडर्ड सही बने हैं कि नहीं बने, हमने जो टारगेट बनाया है वो सही बनाया है कि नहीं बनाया। मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। ऑब्वियसली ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोल की तरह ये गाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन को, तो उनको राइट ट्रैक पर रहने के लिए, कोई गलती तो नहीं कर रहे, उन गलती को सुधारा जाता है। एवरी एक्टिविटी इज परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड, एज अ रिजल्ट देयर इज मोस्ट इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज को भी वेस्टेज नहीं करते। तो ये पहला पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है, ये आप कहीं भी किसी के भी इंपोर्टेंस में यूज कर सकते हो, मैंने आपको हर चैप्टर में बताया, ठीक है। इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली कंट्रोलिंग फंक्शन एम्प्लॉयज को कंटिन्यूसली चेक रखा जाता है उनकी एक्टिविटीज के ऊपर, ताकि वो गलतियां ना करे, और करे भी तो उन गलती को सुधारा जाए। इससे ऑर्गेनाइजेशन गोल तो अचीव होगा ही होगा, साथ में जो परफॉर्मेंस है एम्प्लॉयज की वो भी बेहतर होगी। एम्प्लॉयज मोटिवेशन। एक इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम ना एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है अपनी बेस्ट एबिलिटी से परफॉर्म करने के लिए। आप पढ़ रहे हो, आपको टीचर कंटिन्यूअसली गाइडेंस दे, आपको समझा, आपके मिस्टेक को सुधारे, तो आप मोटिवेट होगे ना बेटर परफॉर्म करने के लिए और अच्छे नंबर लाने के लिए। तो कंट्रोलिंग भी एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है। एन इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम कम्युनिकेट द गोल एंड स्टैंडर्ड ऑफ अप्रेजल टू सबऑर्डिनेट इन वेल एडवांस। अ गुड कंट्रोल सिस्टम ऑल्सो गाइड एम्प्लॉयज टू कम आउट देयर प्रॉब्लम्स। और कंट्रोलिंग एरर को भी कम से कम करेगा। तो ऑब्वियसली छोटे छोटे जो एरर्स हैं वो सीरियसली अफेक्ट नहीं करते ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन अगर ये छोटे छोटे एरर्स कंटिन्यूसली होते जाए, बार बार रिपीट होते जाए, तो एक सीरियस मैटर हो सकता है। तो कंट्रोलिंग में मॉनिटर रखा जाता है, मॉनिटरिंग की जाती है, एम्प्लॉयज के ऊपर ना नजर रखा जाता है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। दैट्स वाई क्लास कंट्रोलिंग में क्या करते हैं, एरर को मिनिमाइज करते हैं, गलतियों को डिटेक्ट किया जाता है, प्राइमरी लेवल पे उसको ठीक किया जाता है ताकि आगे वो गलती कोई बड़ा रूप ना ले ले। इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। ध्यान समझना, कंट्रोलिंग क्रिएट्स एन एटमॉस्फियर ऑफ ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। इट हेल्प्स टू मिनिमाइज डिसऑनेस्ट बिहेवियर। ये कीवर्ड है, यहां ध्यान रखना, डिसऑनेस्ट बिहेवियर, बेईमानी वाला जो बिहेवियर है ना, उसको क्या करता है, ये मिनिमाइज करता है ऑन द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयज बाय कीपिंग अ क्लोज चेक ऑन देयर एक्टिविटी। तो एम्प्लॉयज के ऊपर नजर रखा जाएगा ना, तो वो गलती नहीं करेंगे, बेईमानी जो है वो नहीं करेंगे। तो ये जो वर्ड है ना डिसऑनेस्ट बिहेवियर वाला, ये कई बार पूछा जा चुका है, ये कौन सा इंपॉर्टेंस है, कौन सा बेनिफिट है, इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। एसएम कैट एफ, ध्यान रखना, एस एम कैट, एस एम आप कुछ भी ले लो, एस एम कोई भी नाम ले लो, सी ए टी कैट और एफ, एस एम कैट एफ, ये आखिरी निमोनिक है। मैंने आपको हर जगह निमोनिक बता दिया है, ये आखिरी निमोनिक कोड है कंट्रोलिंग प्रोसेस में। ये आपके पास 3 3 6 6 पॉइंट है, एस एम कैट एफ। तो एस फॉर क्या है, सेटिंग अप ऑफ टारगेट, सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। भैया सबसे पहले अपने टारगेट को सेट करना है। कंट्रोलिंग प्रोसेस में सबसे पहला काम है टारगेट को सेट करना, और टारगेट क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन क्वांटिटेटिव में मेजर करना आसान हो जाता है। इट इज इंपॉर्टेंट दैट स्टैंडर्ड शुड बी फ्लेक्सिबल, और स्टैंडर्ड फ्लेक्सिबल भी होने चाहिए इनफ टू बी मॉडिफाइड व्हेनेवर इज रिक्वायर्ड। ये ट्रू फॉल्स में पूछ लिया जाता है। स्टैंडर्ड जो है एक तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों टर्म्स में हो सकते हैं, नॉट ओनली क्वालिटेटिव नॉट ओनली क्वांटिटेटिव। और स्टैंडर्ड्स ऐसे होने चाहिए कि आप उसे बदल सको फ्यूचर में जब भी आपको जरूरत हो, टारगेट को आप चेंज कर सको। तो सबसे पहला सेटिंग अप ऑफ टारगेट, टारगेट को सेट करना कि हमारा टारगेट क्या है। फिर हमें एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना है कि हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है क्या है।
तो केस स्टडी में भी ये कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। टारगेट सेट किया, फिर देखा कि एक्चुअल आउटपुट कितना बना, इन्होंने टारगेट किया 20% सेल्स का, एक्चुअल आउटपुट कितना बना, ऐसा केस स्टडी में आएगा। तो समझ जाना कंट्रोलिंग की बात हो रही है, कंट्रोलिंग के प्रोसेस की बात हो रही है। एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से, प्लान परफॉर्मेंस से कंपैरिजन करना, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। और जो छोटा छोटा माइनर, बहुत छोटा छोटा डिफरेंस, उसे इग्नोर किया जा सकता है। 95 का आपको टारगेट मिला था, 94 आए, 93 आए, तो ऐसा हो सकता है ठीक है यार 1-2% चलता है, इतना डेविएशन तो चलता है, ये नॉर्मल लॉस है, ये माइनर चीजें हैं। अगर सब कुछ अचीव करना चाहोगे ना, कुछ भी नहीं मिलेगा, तो इतना डिफरेंस चलता है, तो इसको बोलते हैं कंपैरिजन। अब कंपैरिजन के बाद आता है एनालिसिस डेविएशन। अब देखेंगे डिफरेंस क्या है, सोचा कितना था, एक्चुअल में कितना है, डेविएशन आया क्यों, एनालाइज करें क्या प्रॉब्लम रह गई, क्या दिक्कत रह गई। अब ये डेविएशन जो आते हैं ना क्लास, यहाँ पे वो दो अलग अलग टाइप में डेविएशंस आते हैं। पहला है सीपीसी, दूसरा है एमबीई। टिक कर लेना, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ठीक है, इसको हम लोग कंट्रोल बाय एक्सेप्शन भी कहते हैं, कंट्रोल बाय एक्सेप्शन, ठीक है, मैनेजमेंट एक्सेप्शन और कंट्रोल एक्सेप्शन। अब ध्यान सुनना क्या है, इसके कीवर्ड्स ही बताऊंगा। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्या है, इट मींस कीपिंग फोकस ऑन सम की एरिया, KRS, की एरियाज एक्टिविटी जो भी है ना, उस पर नजर रखना। एंड इफ देयर इज एनी डेविएशन इन दिस की एरिया, इट मस्ट बी अटेंड अर्जेंटली। की एरिया आर दोज विच हैव इंपैक्ट ऑन होल ऑर्गेनाइजेशन। 2 रुपए से पोस्टल चार्जेस बढ़ गया, ठीक है, और 1 रुपए से आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई, तो विच इज मोर इंपोर्टेंट, प्रोडक्शन कॉस्ट इज मोर इंपोर्टेंट। कभी भी इंपोर्टेंट फैक्टर्स अमाउंट के हिसाब से नहीं देखे जाते। इंपोर्टेंट इवेंट्स इंपोर्टेंट ही रहते हैं, अमाउंट के हिसाब से वो कभी देखे नहीं जाते। जो पूरी कंपनी पे इंपैक्ट डाले, भैया पोस्टल चार्जेस तुम्हारे हाथ में नहीं है, प्रोडक्शन कॉस्ट तुम्हारे हाथ में, थोड़ा सा बढ़ेगा ना, सारी चीजें की कीमत बढ़ जाएगी। अब पेट्रोल का प्राइस 1 रुपए से बढ़ता है तो क्यों हल्ला मच जाता है, 2 रुपए से बढ़ता है क्यों हल्ला मच जाता है, और गाड़ियों की कीमत 2-2 लाख से बढ़ जाती है तब भी कोई हल्ला नहीं मचता, क्योंकि पेट्रोल नेसेसरी है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। की रीजन एरिया, पेट्रोल बढ़ेगा तो घर का राशन भी बढ़ जाएगा, हर चीजें A to Z, हर चीज देश के अंदर महंगी हो जाएगी अगर पेट्रोल डीजल महंगा हो गया तो। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो की रिजल्ट एरिया है। तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल कहता है जो चीजें क्रिटिकल है, जो चीजें इंपॉर्टेंट है, भैया उसको तुरंत ठीक करो। बाकियों को ऐसा नहीं ठीक नहीं करना, बट उसको तुरंत अर्जेंट ठीक करो। सो सीपीसी के लिए कीवर्ड क्या है, गिविंग मोर अटेंशन टू द एक्टिविटी एंड डिपार्टमेंट विच आर मोर इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल, वेयर नॉन क्रिटिकल कैन बी इग्नोर। घर में पानी का एक टैप लीक हो रहा है और गैस का सिलेंडर लीक हो रहा है, तो बताओ किसको सबसे पहले जाके बंद करोगे? ऑब्वियसली क्लास, पानी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए और गैस में जान जा सकती है, तो लेकिन पहले जान जहां जा सकती है। मान लो आप घर से नीचे चले गए, आपको चला कि यार लाइट का स्विच ऑन रह गया, ठीक है, और आप नीचे चले गए, तो शायद आप ऊपर ना आओ बंद करने के लिए 4-5 मंजिल से नीचे, लेकिन अगर गैस खुला छूट गया तो अगर आप 10 मंजिल नीचे भी तो भी भाग के आओगे, क्योंकि वो क्रिटिकल है, वो की रिजल्ट एरिया है। सो ये हो गया। अच्छा, एमबीई क्या कहता है? इट मींस अ मैनेजर हु ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग मे बी एंड अप बाय कंट्रोलिंग नथिंग। जो सब कुछ हासिल करना चाहेगा ना, वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा। जो माँ बाप चाहते हैं हमारा बच्चा, आपके पास कई सारे ऐसे होंगे बच्चे दोस्त आपके जो बहुत ज्यादा बिगड़े हुए लेकिन माँ बाप की नजर में बहुत अच्छे हैं, समझ रहे हो बात? कब उनको वीडियो टैग मत कर देना। लेकिन होता क्या है कि कुछ कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो चाहते हैं कि हमारा बच्चा सबसे अच्छा, सबसे अच्छा हर चीज में, पढ़ाई में भी, इसमें भी, उसमें भी। अब देखो, हर इंसान हर चीज में अच्छा नहीं होता है, तो जो सब कुछ कंट्रोल करना चाहेगा, मेरा बच्चा बाहर नहीं निकलेगा, मेरे कहने पे नहीं निकलेगा, ये फोन नहीं चलाएगा, ये वेबसाइट नहीं खोलेगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, वही बच्चे कभी कोई ज्यादा बिगड़े निकल जाते हैं। तो अगर आप सब कुछ कंट्रोल करना चाहोगे ना, कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे, राइट? द डेविएशन which are beyond to the specific range should be handled by the manager and small or minor deviation can be ignored। ये कहता है एक रेंज बना दो, इस रेंज के अंदर डेविएशन अलाउड है, इससे बाहर गया तो हम टॉप लेवल तक लेके जाएंगे आपकी शिकायत को। बट हाँ, इतना करोगे ना, छोटा मोटा चेंज है चलेगा। 10 क्वेश्चन दिए थे, 8 बना के लाओ कोई बात नहीं, 2 बना के लाओ तो प्रॉब्लम है ना, तो प्रिंसिपल के पास जाओगे। मैनेजर शुड नॉट वेस्ट टाइम एंड एनर्जी इन फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ माइनर डेविएशन। छोटे मोटे डेविएशन के चक्कर में ना परेशान नहीं होना चाहिए। अब क्लास आपको जो हाई डिग्री ऑफ डेविएशन है ना, उस पर फोकस करना चाहिए। कुछ टीचर ऐसे होते हैं, मेरी क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए, मतलब पिन भी नीचे गिरे तो आवाज आए, इतनी शांति होनी चाहिए, तो वो टीचर पढ़ा नहीं पाते, फिर वो क्लास को शांति कराते रह जाते हैं और वो परेशान होते हैं, एंड अप में कुछ नहीं पढ़ा पाते। छोटा मोटा कुछ बच्चे तो बात करेंगे, शरारती बच्चे होते हैं इस एज में, आपको उसको इग्नोर करके क्लास को पढ़ाई के माहौल में ढालना चाहिए, ताकि जो नहीं भी पढ़ रहा वो भी देखा सब पढ़ रहे हैं भाई, तो मैं भी पढ़ने लग जाऊं। सिर्फ शांत कराने के पीछे रह जाओगे, डिसिप्लिन बनाने के चक्कर में रह जाओगे, तो कुछ भी काम नहीं हो पाएगा, राइट? सो ये है एमबीई। तो यहाँ पे रेंज बनाने की बात की जाती है, यहाँ पे की रिजल्ट एरिया पे फोकस करने की बात की जाती है। ओके,
फिर क्या होगा, डेविएशन एनालिसिस कर लिया, फिर टेकिंग करेक्टिव मेजर, हम करेक्टिव मेजर्स लेंगे। मशीन खराब थी, रिपेयर करो, मशीन पुरानी थी, रिप्लेस करो, रॉ मटेरियल अच्छा नहीं था, रॉ मटेरियल को चेंज करो, उसको बोलते हैं करेक्टिव डेविएशन। जो भी गलत था उसको ठीक कर देंगे, और लास्ट में फीडबैक लेंगे वर्कर से कि भैया आगे तो दिक्कत नहीं होगी, अब तो हमने ठीक कर दिया प्रॉब्लम, आगे तो रिपीट नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड फीडबैक इन कंट्रोलिंग। अच्छा, अब जो डेविएशन होता है ना वो दो टाइप का होता है, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। एक्चुअल आउटपुट 110 है, प्लान था 100, सोचा था कि 100 आउटपुट बनाएंगे, लेकिन एक्चुअल में कितना बना 110, तो भैया ये ज्यादा बन गया तो पॉजिटिव डेविएशन है। लेकिन सोचा था 100 और एक्चुअल बना 90, तो इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव डेविएशन। कम हो गया, डेविएशन अगर माइनस में है ना तो नेगेटिव, प्लस में ज्यादा बन रहा है तो प्लान से ज्यादा है तो पॉजिटिव है, प्लान से कम है तो नेगेटिव है। रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग कंट्रोलिंग, ध्यान से अच्छे समझना, सिंपल सा फंडा है। ये कई बार पूछा था, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इनडिस्पेंसिबल फंक्शन, ठीक है, या इनसेपरेबल ट्विन्स ऑफ मैनेजमेंट। जहां पे इनडिस्पेंसिबल फंक्शन आ जाए ना वहां पे तो आपको इंपोर्टेंस लिखना है, लेकिन ये आ जाए ना इनसेपरेबल ट्विन्स ऑफ मैनेजमेंट, ध्यान रखना स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों इनसेपरेबल ट्विन्स है मैनेजमेंट के, इनसेपरेबल ट्विन्स। और दोनों का रिलेशनशिप में सबसे पहला है नेचर कॉन्सेप्ट, प्लानिंग का नेचर क्या है, प्लानिंग का मीनिंग क्या है, और कंट्रोलिंग का मीनिंग क्या है वो लिखना है। बोथ आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरलिंक। प्लानिंग आपने किया नहीं तो कंट्रोलिंग किस बात का, भाई एक्चुअल परफॉर्मेंस को किससे कंपेयर करोगे, प्लानिंग तो किया ही नहीं था, जो है सब अच्छा है। उसके बाद अगर आपने प्लानिंग करी, प्लानिंग करी, कंट्रोलिंग नहीं करा, तो भैया प्लान तो बना लिया आपने, सोचा था मैं लाऊंगा, लेकिन एक्चुअल में कोई कंपैरिजन नहीं किया, कम हुआ ज्यादा हुआ कैसे पता चलेगा। तो दोनों ही जरूरी है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड और दोनों इंटरलिंक है, दोनों फॉरवर्ड लुकिंग है। प्लानिंग तो फ्यूचर के लिए ही किया जाता है तो फॉरवर्ड लुकिंग है, और कंट्रोलिंग भी फॉरवर्ड लुकिंग। कंट्रोलिंग प्लान को बेटर बनाता है, नेक्स्ट प्लान में हेल्प करता है, ये नहीं कंट्रोलिंग करके सो गए फिर अगले प्लानिंग की तरफ चलेगा वो, समझ रहे हो, फ्यूचर लुकिंग है, फॉरवर्ड लुकिंग है। अच्छा, दोनों बैकवर्ड लुकिंग भी है। प्लानिंग हमेशा पास्ट परफॉर्मेंस को देख के किया जाता है, पास्ट एक्सपीरियंस को देख के किया जाता है, और कंट्रोलिंग तो पीछे देखता ही है प्लानिंग को। सो कंट्रोलिंग तो प्लानिंग को देखता है बैकवर्ड लुकिंग, और प्लानिंग खुद पास्ट एक्सपीरियंस को देखता है तो वो भी बैकवर्ड लुकिंग है। बोथ प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव, ध्यान रखना प्लानिंग प्रिस्क्रिप्टिव है, दिमाग लगाता है, और कंट्रोलिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करता है। ध्यान समझना, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कीवर्ड्स के लिए। प्लानिंग इज बेसिकली एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस इन्वॉल्विंग थिंकिंग, articulation and analysis to discover and prescribe an appropriate course of action for achieving objective. Controlling on the other hand check whether decisions have been translated into desired action. Planning is thus prescriptive और controlling क्या evaluative। बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोलिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस को देखता है, इवेलुएट करता है क्या हुआ क्या नहीं, और प्लानिंग जो है प्लान बनाता है, गोल बनाता है, राइट, टारगेट बनाता है। सो ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। पहला नेचर कॉन्सेप्ट इंटरडिपेंडेंट और फॉरवर्ड बैकवर्ड लुकिंग, और लास्ट में प्लानिंग प्रिस्क्रिप्टिव और इवैल्यूएटिव, कंट्रोलिंग इवैल्यूएटिव। और ये कॉमन लाइन है, प्लानिंग जो है इनसेपरेबल ट्विन्स ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है, दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे हैं। ओके, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर सप्लीमेंट्री फंक्शन, स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। प्लानिंग मेक्स कंट्रोलिंग इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, वेयरएज कंट्रोलिंग इंप्रूव फ्यूचर प्लानिंग, ये भी करेक्ट है। प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस, प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग मीनिंगलेस है। सिमिलरली कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग, तो ये सब आपको याद करना है। प्लानिंग इज क्लियरली अ प्रीरिक्विजिट फॉर कंट्रोलिंग, मतलब प्लानिंग जरूरी है कंट्रोलिंग के लिए। अब ध्यान रखना रिलेशनशिप क्या है कीवर्ड्स के अंदर, बोथ टर्म्स कंट्रोलिंग डिपेंड अपॉन प्लानिंग एंड बेस और यार्डस्टिक टू कंपेयर विद प्लानिंग डिपेंड अपॉन कंट्रोलिंग फॉर राइट इंप्लीमेंटेशन। प्लानिंग भी कंट्रोलिंग पे डिपेंड करता है राइट इंप्लीमेंटेशन के लिए। कंट्रोलिंग लुक बैक फॉर परफॉर्मेंस एंड लुक फॉरवर्ड फॉर गिविंग सजेशन। यही जो अभी हमने पढ़ा ना, ये उसके कीवर्ड्स हैं, ये जो हमने 3 पॉइंट पढ़े हैं ना उसके ये कीवर्ड्स हैं। कंट्रोलिंग लुक बैक, कंट्रोलिंग बैकवर्ड क्यों देखता है, परफॉर्मेंस के लिए, लुक फॉरवर्ड फॉर गिविंग सजेशन, सजेशन देने के लिए फॉरवर्ड लुकिंग है। प्लानिंग लुक बैक फॉर रिजल्ट ऑफ प्रीवियस ईयर प्लान एंड लुक फॉरवर्ड टू मेक assumptions फॉर न्यू प्लान। तो बैक देखता है पास्ट प्लान के लिए और फ्यूचर को देखता है, इसलिए फॉरवर्ड लुकिंग भी है। प्लानिंग प्लान कोर्स ऑफ एक्शन एंड कंट्रोलिंग इंश्योर कोर्स ऑफ एक्शन इज फॉलोड। तो प्लानिंग बताता है कोर्स ऑफ एक्शन और कंट्रोलिंग ये इंश्योर करता है कि कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो हुआ हो। दैट्स इट। तो फाइनली हमने ये छोटा सा प्यारा सा चैप्टर जो पेपर में 6 नंबर तक का आता है उसे कंप्लीट कर लिया विद एनसीईआरटी कीवर्ड्स एंड फुल जोश के साथ। बताना मुझे वीडियो कैसी लगी, अपने दोस्तों को शेयर करना, अच्छा लगे ना तो एक लाइक जरूर करना और बताना कमेंट सेक्शन में से कितने दिन में याद करो। एक दिन पूरा दे दो, सुबह से लेकर रात तक एक एक कॉन्सेप्ट इसके याद कर लो। इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर, प्रोसेस इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोसेस और इंपॉर्टेंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसे आप अच्छे से कर लेना। बाकी रिलेशनशिप तो यहाँ तक पढ़ के आना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।